दोनों पति पत्नी अपने बेटे संजू के पास शहर पहुंचते हैं। संजू के कॉलेज पहुंचकर संजू के घर का पता करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ रह रहा है। उसको कॉलेज छोड़े तो काफ़ी दिन हो गए, पर मैं देखता हूँ, मैं पता करवा के आपको दे देता हूँ। घर का पता मिलते ही दोनों पति पत्नी संजू के घर पहुंचते हैं। ईटा, दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा, अभी जाके खोलती हूँ। किससे मिलना है? क्या संजू यहीं रहते हैं? हाँ, वो अंदर ही है। बुला देंगी आप? कौन है आप लोग? बुलाइए, हम उसके माँ बाप है। हाँ, बापू और माँ यहाँ? ये क्या, वो यहाँ कैसे आ गए? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके माँ बापू भी हैं? वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। हाँ, तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। अरे वो मेरे बापू। नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही सुनिएगा आप। अच्छा ठीक है, एक दिन रहने दो, मैं बेला फुसला के भेज दूंगा। नहीं, मैं नहीं रहने दूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। आपने मुझसे झूठ बोला है। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। माँ, तुम यहाँ कैसे माँ? अब हम यहाँ ही रहेंगे तुम लोगों के साथ। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, एकदम बदल गया है। तुम क्यों नहीं आए घर लौटकर? वो माँ, बस यहाँ रह के यहीं की आदत हो गई माँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं? जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। नहीं माँ, यहाँ आप नहीं रह पाएंगी। ये शहर है, यहाँ रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। दरवाजे से ही सारी बात कर लेना और लौटा देना। हम लोगों को भी तुम्हारे पास नहीं रहना, हम सब सुन चुके हैं। अरे ऐसी बात नहीं कहिए, ये हमारा बेटा है। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं हूँ ना, तुम घबराती क्यों हो? राजू और शारदा वहाँ से लौट आते हैं। राजू ने एक कमरे का बंदोबस्त किया और वहीं शहर में नौकरी की और वहीं रहने लगा। वो गांव तो अब लौट नहीं सकता था क्योंकि उसने तो वहाँ सब कुछ बेचकर यहाँ आया था। ये वो ऑफिस है जहाँ राजू साफ सफाई का काम करते हैं। ये होता आखिर कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ नया हूँ। ये क्या हो गया? अरे अरे, ये क्या कर दिए तुम कैसे काम करते हो? तुमने सारा पानी गिरा के रख दिया, सब तरफ गीला हो गया है। सारे ऑफिस के लोग आ गए हैं, ऐसे काम होता है? मैं भी तुमको ऑफिस से निकलवा देता हूँ। संजू साहब, ऐसा मत करिए साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या बात है हैं? अरे आप संजू, तुम इन्हें जानते हो? नहीं नहीं, मैं कैसे जानूंगा? मैं तो बस ये जब ऑफिस में आए थे तब मैंने इन्हें देखा था, वही मैं बोलना चाह रहा था कि इस तरह से काम नहीं किया जाता। देखो बेटा, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, देखो मुझे काम से मत निकालो। हो रहा है क्या? हो रहा है? कैसा शोर है यहाँ पर? हैं, क्या बात है? बोलिए। जो आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है? ये ऑफिस है, क्या तुमको पता नहीं है? शर्मा सर, आप भी ज़रा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप, अरे आप। राजू ने सफाई करते करते पूरा पानी गिरा दिया। मैं उन्हें वही समझा रहा था, डांट रहा था कि इस तरह से काम नहीं किया जाता, इस तरह से लोग ऑफिस में मेरे यहाँ नहीं रह सकते। तो शर्मा जी, आपने डिसाइड कर लिया कि कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये सही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, पर मैंने आपसे कहा है कि हमारे क्या जो साफ़ सफाई और छोटे मोटे कामों के लिए है, उनके बारे में आप मुझसे आके बात करेंगे। मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानती। ये बहुत अच्छे इंसान है। बापू, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। बापू, मैं विवेक। आज से कई साल पहले राजू संजू को शहर छोड़कर जब वापस गांव लौट रहे थे तो सड़क पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था।
जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा सभी लोग खड़े हुए हैं, कोई उसको जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुँचा रहा है। तो राजू जल्दी जल्दी उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर गए। तब वहाँ जब उसको होश आया तो पता चला वो विवेक है, और डॉक्टर ने बताया कि आप उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आए हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी बच गई है। तभी से विवेक राजू को पहचानता था। पता चल गया ना मैं इन्हें कैसे जानता हूँ। हाँ संजू, अब तुम्हें भी पता चल गया। अब ये बापूजी हैं और ये मेरे ही साथ रहेंगे, और तुम सब लोग किसी से भी इस तरह से बात नहीं करोगे। नहीं विवेक, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? आपको यहाँ काम नहीं करना है, आप मेरे घर पर रहेंगे। नहीं, मैं नहीं रह सकता बेटा। नहीं, मेरा कोई नहीं है। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये ज़िंदगी नहीं होती तो क्या मैं यहाँ होता? तुम बहुत अच्छे हो बेटा, लेकिन आजकल अपने ही। संजू मन ही मन में सोचता है, क्यों ना सर को बता दिया जाए कि ये मेरे ही बापू हैं। इस तरह तो मेरी पोस्ट भी बढ़ जाएगी। सर, ये तो मेरे ही बापू हैं। कैसे आदमी हो तुम? इतनी देर से तुम तमाशा देख रहे थे? तुमको जरा भी होश नहीं है कि तुम्हारे बापू के साथ सब लोग कैसे बात कर रहा था? नहीं सर, मैं बस क्या? तुम कुछ नहीं बोलते अगर मैं नहीं आगे आता। तुम जैसे आदमी का मेरे ऑफिस में कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें फायर करता हूँ। बापूजी, अब ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब आपको मेरे साथ ही रहना है। मुझे माफ़ कर दीजिए बापू, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकता। तुमने अपनी माँ का भी दिल दुखाया है। किसी ने सच कहा है, पराया अपना हो जाता है और अपने पराये हो जाते हैं।